आज सुबह 9:26 पे हमें कॉल आई थी। इमीडिएटली बाकी गाड़ियों को डिस्पैच करवाया गया। जैसे जैसे गाड़ियाँ आती गई हैं, फोम जो है वो साथ साथ हमने यूज़ किया है। आग देखें कितना तूफान हो गया, आग कितनी आग निकल आई है, भर गई है। ये तीसरी दफ़ा आग लग चुकी है। हम इनको कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि यार इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, फैक्ट्री को मूव कर लें यहाँ से। क्योंकि केमिकल फैक्ट्री है, इसलिए आग को बुझाने में टाइम लग रहा है। मुसलसल 2 घंटे से यहाँ पर आग लगी हुई है। एकदम से ब्रस्ट होना स्टार्ट, जिस तरह ड्रम फटते हैं उस तरह फटना स्टार्ट हो है। तो ये फैक्ट्री है पेंट्स की। पेंट्स में होते हैं केमिकल यूज़ जो कि हाईली फ्लेमेबल हो। इसकी वजह से जब ये आग लगी तो उसने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैली भी और उसमें उसकी शिद्दत भी ज़्यादा थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंजरवाल के इलाके में मौजूद हूँ। लाहौर के इस इलाके में आतिशज़दगी देखने को मिली। फैक्ट्री है, पेंट की फैक्ट्री है जहाँ पर आग लगी और आग के बाद 6 घंटे तक ये आग जारी रही। अगर बताऊँ तो मालिकान की जानिब से बताया गया कि मामूली सा शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद आग भड़की। वर्कर्स मौजूद थे फैक्ट्री के अंदर ही और उनकी जानिब से अपनी मदद के तहत आग बुझाने की कोशिश की गई, जिसके बावजूद जो कि आग नहीं बुझी तो रेस्क्यू हुकाम को बुलाया गया। तकरीबन 9:26 पर रेस्क्यू हुकाम को इतला मिली कि इस इलाके में आग लगी है। वो यहाँ पर पहुँचे और उनकी जानिब से जो रेस्क्यू का अमल था वो जारी रहा। अभी भी अगर मैं पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो तोड़ रहे हैं फैक्ट्री को, उसका मकसद ये है कि दीवार को तोड़कर जो धुआं है और आग की जगह है उसको खोला जाए ताकि आग जल्दी से बुझ सके। आपको फुटेज में नज़र आएगा कि सुबह किस तरह धुआं था, पूरे इलाके में धुएं के काले बादल छा चुके थे। अगर बताऊं तो रेस्क्यू के डीजी की जानिब से ये बताया गया है कि जो रेस्क्यू काम को इतला काफ़ी देर बाद दी गई। 8:30 बजे आग लगी और 9:26 पर ये इतला मिली, जिसके बाद यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ पहुँची और वक्तन इसको बढ़ाते गए और एट द एंड यहाँ पर 21 गाड़ियाँ जो कि उसकी रेस्क्यू की मौजूद रहीं और उनकी जानिब से यहाँ पर ऑपरेशन किया गया और आग बुझाने की कोशिश की गई। अगर बताऊँ तो इस फैक्ट्री के 3 अतराफ़ रिहायशी इलाका है। 3 अतराफ़ रिहायशी लोग रहते हैं, घर थे और एक तरफ जो मुल्तान रोड को गेट लगता है वहाँ से सिर्फ जाना आसान था, जहाँ से रेस्क्यू की जानिब से अंदर जाया गया और जो पानी के साथ बुझाने की कोशिश की। अगर जब नहीं बुझी तो बाकी इलाकों की तरफ भी गए और छतों के ऊपर चढ़ के वहाँ से पानी अंदर फेंका गया ताकि आसानी से उसको बुझाया जा सके। न सिर्फ मर्द हजरात इसमें शामिल थे, रेस्क्यू की खातून एहलकार भी इसके अंदर शामिल रही और उनकी जानिब से बुझाने की कोशिश की गई। पेंट की फैक्ट्री थी, इसके अंदर कुछ ऐसे मादे थे, ऐसे ही केमिकल्स थे जिन पर आग लगना आसान था, जिसकी वजह से यहाँ पर आग को काबू पाना भी काफ़ी मुश्किल नज़र आया। यहाँ पर पुलिस के हुकाम भी मौजूद रहे, हुकूमती नुमाइंदे भी यहाँ पर चक्कर लगाते रहे। वज़ीर जो कि खेल और एनर्जी के वज़ीर हैं फैसल अयूब खोखर, उनकी जानिब से भी यहाँ पर दौरा किया गया और यहाँ पर देखा गया। आज सुबह 9:26 पे हमें कॉल आई थी। उसके बाद इमीडिएटली हमारी ठोकर से गाड़ी ने रिस्पॉन्ड किया। इट्स 9 मिनट 9:30 या 10 मिनट्स मैक्सिमम। फायर की मटेरियल और उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत हाई थी, चूँकि मटेरियल ऐसा होता पेंट का कि फायर जो है वो ब्लेज आउट कर रही थी। इस वक्त हमारी टोटल मिला के 21 फायर व्हीकल्स हैं, बाकी वासा के वाटर बॉजर्स हैं, पुलिस की, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, तमाम सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस की जो है वो हमें सपोर्ट हासिल है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने 90% जो है वो फायर पे कंट्रोल पा लिया है। अल्लाह की मेहरबानी से किसी इंसानी जान को ख़तरा नहीं है और रेस्क्यू की 5 टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और बर वक्त टीम्स यहाँ के पहुँचने पर तमाम डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू भी मौजूद है और पूरी टीम्स का बर वक्त पहुँचने से अल्हम्दुलिल्लाह इंसानी जान को ख़तरा नहीं है। तमाम जो स्टाफ है उसको यहाँ से निकाल लिया गया है। लेकिन यह है कि क्योंकि केमिकल फैक्ट्री है, इसलिए आग को बुझाने में टाइम लग रहा है। मुसलसल 2 घंटे से यहाँ पर आग लगी हुई है। आग देखें कितना तूफान हो गया, आग कितनी आग निकल आई है, भर गई है। ये तीसरी दफ़ा आग लग चुकी है। हम इनको कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि यार इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, फैक्ट्री को मूव कर लें यहाँ से, लेकिन ये नहीं सुनते। इस वक्त तो हम फायर फाइटिंग मोड में हैं और उसको हम कवर कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कवर अप हो गया है मामला और अभी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारा वाइंड अप हो जाएगा। ये फैक्ट्री है पेंट्स की। पेंट्स में होते हैं केमिकल यूज़ जो कि हाईली फ्लेमेबल हो। इसकी वजह से जब ये आग लगी तो उसने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैली भी और उसमें उसकी शिद्दत भी ज़्यादा थी। बट चूँकि हमारी एफ़र्ट्स भी बहुत ज़्यादा थी, मशीनरी भी बहुत ज़्यादा थी
और फिर हमने वासा को भी इन्वॉल्व कर लिया, तो इसलिए अब कंट्रोल हो गई है। बात करें तो खुशाइंद बात ये थी कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान देखने को मिला, लेकिन मालकान की जानिब से ये कहा गया है कि कुछ जो वर्कर्स थे वो यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं आग बुझाते हुए। अगर अभी भी आपको दिखाऊं तो तकरीबन 90 से 95% जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। आपको अगर दिखाएं तो यहाँ पर कोई भी जानी नुकसान देखने को मिला, मगर जो नुकसान था, माली नुकसान, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। इस तरफ अगर आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पर रेस्क्यू की बाकी अहलकार भी मौजूद हैं और वो तकरीबन 6-7 घंटे की मेहनत के बाद यहाँ पर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि यहाँ पर जो आग है वो काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू जो हुकाम है डीजी रेस्क्यू, उनकी जानिब से एक इंकशाफ ये किया गया है कि यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमारी गाड़ियों में जो पानी था वो जितना था वो इस्तेमाल किया गया। उसके बाद पानी की कमी देखने को मिली और फैक्ट्री के अंदर से पानी नहीं मिल सका। उसकी वजह ये थी कि बिजली कट गई, बिजली कटने के बाद पानी नहीं मिला और उसके बाद वासा के साथ रब्ता किया गया और वासा के कंटेनर्स यहाँ पर आते रहे और वासा से पानी लिया गया। ना सिर्फ पानी बल्कि फोम भी डाला गया ताकि आग को रोका जा सके, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मादे थे, ऐसे केमिकल्स थे, उस पर आग लगना ज़्यादा था, तो इसलिए जल्दी आग लगी और उसको बुझाना काफ़ी मुश्किल हो गया। अपने मेज़बान तलहा अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।